जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एक बार फिर सख्त तेवर में नजर आए, मगर अपनी विधानसभा को लेकर नहीं बल्कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के मोहर्रदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जुडको की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए और कैग जांच की चेतावनी तक दे डाली। गरीबों को मकान नहीं मिलने पर नाराजगी जायज है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खुद विधायक की प्राथमिकताओं पर खड़ा हो रहा है। जमशेदपुर पश्चिम की जनता अब पूछ रही है कि आखिर उनके अपने क्षेत्र की समस्याओं पर निगरानी कब होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि विधायक जी कभी रेलवे के मुद्दों पर सक्रिय दिखते हैं तो कभी जमशेदपुर पूर्वी की समस्याओं पर आवाज उठाते नजर आते हैं। ऐसे में उनके अपने क्षेत्र के लोग खुद को थोड़ा अनदेखा महसूस कर रहे हैं। मोहर्रदा में निरीक्षण के दौरान ये जरूर सामने आया है कि कई आवास बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें ताले लटके हुए हैं। लाभार्थी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, कुछ किराए के मकानों में रह रहे हैं तो कुछ आज भी अस्थायी झोपड़ियों में जिंदगी काटने को मजबूर है। विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जवाब मांगा और जांच की बात कही, लेकिन जनता अब यह भी जानना चाहती है कि क्या यह सख्ती लगातार दिखेगी या सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित रह जाएगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि सवाल उठाने में सरयू राय हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन अब वक्त ये है कि उनके अपने क्षेत्र के लोग भी उनसे उतनी ही मजबूती से जवाब मांग रहे हैं। उस स्थान पर खड़े हैं जहां गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों के लिए पीएम आवास बनने की बात हुई थी। मुझे याद है जब मैं पूर्वी क्षेत्र से विधायक था तो हम लोग लगातार आकर यहाँ देखते थे कि नींव में कैसा ईंटा दे रहा है, मजबूत नींव है कि नहीं है, काला ईंटा नहीं पड़ना चाहिए, और काफ़ी रोज़ झंझट होती थी। उस समय लगा था कि सारा का सारा ब्लॉक तैयार हो जाएगा, करीब करीब 31 ब्लॉक यहाँ बनना था। अब इसमें से कुछ ब्लॉक, 7 ब्लॉक तो झंझट में पड़ गया है, मैंने वहाँ का ठेकेदार ही ब्लैक लिस्ट हो गया है। बाकी जो बचा 23-24 ब्लॉक, उसमें से केवल 2 ब्लॉक ही तैयार हुआ है। बाकी कोई देख सकता है, कोई आधा बना है, कोई अधूरा है, किसी में नींव ही खड़ा हो रही है। तो अब ये स्थिति इसकी है, जो ब्लॉक कंप्लीट हो गया है उसमें भी करीब 80 लोगों ने बिजली का भी कनेक्शन ले लिया है। मीटर लग जाना है, मीटर लग जाएगा तो लोग अपने घर में रहेंगे। यहाँ जितने लोग आए हैं सबका ही कहना है कि हम लोगों ने किसी तरह से पेट काट के पैसा जमा किया। हम लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, कोई ठेकेदारी में काम करता है, कोई ठेला खोमचा चलाता है, किसी का फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो इन्होंने बैंक से लोन लिया। उनको बैंक में EMI देना पड़ रहा है, उसका सूद लग रहा है, और ये जहाँ रह रहे हैं किराए के मकान में, वहाँ किराया भी देना पड़ रहा है। और नगर विकास विभाग या JNSC इन लोगों को रोज़ घुमाया जा रहा है। जब सब तैयार हो गया है तो जितने लोगों का पूरी तरह से तैयार है उनको आप चाबी दे देना चाहिए कि आप रहिए। बाकी करीब करीब 300 लोग हैं टोटल में, 2 ब्लॉक मिलाकर। ये कारण समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, पैसा क्यों नहीं जमा करा रहे हैं। अभी मैंने बिजली विभाग के जो GM यहाँ के उनसे बात किया है, उनका कहना है कि JNSC तैयार हो जाए, जुडको तैयार हो जाए तो हम तो 1 मिनट में बिजली का कनेक्शन देने के लिए तैयार है। कल मैंने JNSC के जो उप नगर प्रशासक हैं उनसे बात किया। उनका कहना था कि हम लोगों ने सचिव महोदय को लिखा है कि कब से हम लोग इसका शुरू कराएं। मैंने सचिव से बात किया, सुनील कुमार जी अच्छे अफसर हैं। अब वो भी कंफ्यूज हैं, भ्रम में हैं। उन्होंने मुझसे 2 दिन का समय लिया कि 2 दिन के बाद में बताता हूँ। पर स्थिति ऐसी हो गई है कि जब सब कुछ तैयार है तो किस कारण से ये रोके हुए हैं। यही हो सकता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री एक दिन बड़ा उद्घाटन करेंगे, यहाँ सामिना लगाएंगे। तो ये समय आते आते जो कमज़ोर लोग हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया है पेट काट कर, उनको तो हर महीने नुकसान हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा है कि भैया जल्दी कराइए आप इसको। अब मैं उकसाना नहीं चाहता हूँ इन लोगों को, क्योंकि इनका अपना रिस्क है। नहीं तो मैं तो कहता है कि भाई आपका सब हो गया है, मीटर का पैसा दे दिए हैं, मीटर लगवाइए, हम लगवा देते हैं बिजली विभाग करके, और आप घुस जाइए अपने फ्लैट में, आप रहिए वहाँ। मगर अब
ये तैयार होंगे कि नहीं होंगे इसके सर लिए। हम तैयार हैं सर। तो इतना दिनों तक इन्होंने रहा, तो मैं 2 दिन का इंतज़ार करके सचिव से परसों बात करूंगा कि उद्घाटन आप मुख्यमंत्री जी को कहिए कि वहीं से ऑनलाइन आजकल उद्घाटन होता है, अखबार में नहीं छपने की बात है, यहाँ आके करिए या अपने ऑफिस से कर दीजिए। मुख्यमंत्री हैं, आप बोलिएगा तो अखबार पूरा फ्रंट पेज पर छापेगा। हम लोग भी आपकी मदद कर देंगे, आपकी वाहवाही कर देंगे, आपको हम लोग धन्यवाद दे देंगे, आपकी प्रशंसा कर देंगे कि आपने अच्छा काम किया है, और ये काम जल्दी होना चाहिए। अब इंतज़ार उचित नहीं है, और एक तरह से मैं संदेश भी देना चाहता हूँ सरकार को कि इसमें ज़्यादा आप आगे पीछे करिएगा तो जिन लोगों को बिजली का मीटर का पैसा जमा हो गया है वे धीरे धीरे अपने घर में घुसेंगे, आपके उद्घाटन का इंतजार नहीं करेंगे। सब पैसा दे दिया है, पूरा का पूरा 4 लाख रुपया लोगों ने जमा कर दिया है। तो ये मजाक सरकार नहीं बनाए। जो कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से हैं उनको तो देखे कि किस तरह से बैंक से लोन लेके कहाँ से पैसा ला के जुटा के दिया है। तो ये मेरा इसमें विचार है। मैं तो यही कहूँगा, सचिव महोदय से कल बात होगी कि भैया आप कराना है कराइए, नहीं कराना है चाबी दे दीजिए, सब अपने घर में जाके रहें, बाकी लोगों को भी दे दीजिए, घूम के अपना मीटर लगवाएं बिजली विभाग से, आपका काम है नहीं। तो जो मजाक किया है, जुटको नाम की संस्था बन के नगर विकास विभाग में, ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं। जो सरकार की परियोजना है उसको विलम्ब करा रहे हैं। अभी तो केवल 2 ही ब्लॉक बना है, बाकी 20-21 ब्लॉक पता नहीं कितना साल लगेगा खड़ा होने में उसको। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा CAG से उनको लिख कर दूंगा कि आप जरा इसका ऑडिट करा लीजिए पूरा, कि क्यों इस तरह से सरकार के धन का नुकसान हो रहा है, और जो कमज़ोर लोग हैं आर्थिक दृष्टि से उनके लिए बिल्डिंग भवन बनना है, उनको फ्लैट मिलना है, उनका जो नुकसान हो रहा है वो अलग नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना है, मैं उनका ट्विटर पर भी भेज दूंगा। सचिव से बात हो गई है, JNC से बात हो गई है, बिजली विभाग के GM से बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको चाबी दीजिए, अपने घर में जाएं और आप रांची से ही बैठ के ऑनलाइन उद्घाटन कर दीजिए इसका। विशानगर में हम लोग रहते हैं, तो फिर हम लोग भी इधर लिए वहाँ भाड़ा में रहते हैं, भाड़ा भी दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कि पहले हम लोग को बोला गया 5,000 रुपये दीजिए आप लोगों को मिलेगा, तो हम लोग 5,000 जमा किए। फिर बोला गया कि 20,000 रुपये दिए मिलेगा, फिर हम लोग 20,000 रुपये दिए। उसके बाद फिर बोला गया लाख रुपये दिए तो मिल जाएगा, 100% आप लोग को मिलने वाला है, ये दीपावली के टाइम आने वाला। हाँ, तो टोटल हम लोग 1,25,000 रुपये दे चुके हैं, और अभी तक सर मिलने का कोई आशंका नहीं, कहीं से कोई मतलब हम लोग को पेपर वर्क नहीं मिल रहा है कि हम लोग को कब मिलेगा। और हमारे परिवार को और भी कुछ लोग दिए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में काम करते हैं, उसको 10-12 हज़ार पेमेंट है, वो घर चलाता है, भाड़ा देता है, तो वो भी 5,000 10,000 करके 1,25,000 रुपये दे चुके हैं। ऐसे परिवार के लोग हैं जो अब वो लोग बोल दिए अब 1 लाख हम कहाँ से दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते। वो सोचे कि 5,000 6,000 हम लोग को पड़ेगा, जो भाड़ा देते हैं वो हम यहाँ देंगे, वो मेरा अपना हो जाएगा। तो उसके कारण बहुत फंस गए हैं लोग देकर। अब बोलूँगी क्षमता मेरा पैसा वापस आ जाए भाई, जब हम इससे 1 लाख दे ही नहीं सकते हैं। 1,25,000 दे के फंस गए हम भी, खुद जो है 1,25,000 दे के फंस चुके हैं, मिल ही रहा नहीं है सर, क्या बोलेंगे, बहुत दिक्कत हो गया है। आपको तो अलॉट हो गया ना इसमें? अलर्ट हो गया सर, वही तो मिल नहीं रहा नहीं सर, 1,25,000 का अलॉट ही नहीं हुआ। अलॉट हमारा नाम से नहीं गया है। पहले क्या बोल रहे वो हुआ था ना, लॉटरी में हुआ था। हाँ, जो पूरा दे चुका उनका हुआ। अब हम 1,25,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते सर। अब एक बार बोल रहे हैं पूरा देना है तो उतना दे ही नहीं सकते सर। ऐसे तो मतलब इधर से कर्जा लेके चिटफंड उठा के PF उठा के सब कुछ दे चुके हैं सर। आप लोग कितना दिए हैं, टोटल दिए हैं पूरा? हम लोग तो सर पहले 4,31,000 पूरा कंप्लीट ले लिया, पूरा प्लस हम लोग तो उतना दे नहीं सकते हम। बिजली का भी हाँ, हम लोग पूरा नहीं, अब कहाँ से देंगे? 12,000 पेमेंट घर चलाएंगे कि अभी कनेक्शन नहीं, 1 महीना हो गया। पूरी तरह दे के फंस पैसा पूरा पेमेंट करें। देखिए सर पूरा बाप पूरा दे दिए, बहुत बड़ा बात है। आप आगे तब तक आप लोगों का बिजली वाला तो लग गया है। हो सके हम लोग 13,000 रुपये दे भी दिए सर, बिजली का भी कनेक्शन कर दे दिए सर। मीटर के नाम पे लिया, अभी तक मीटर नहीं लगा। कभी ऑन किए हैं, बल्ब जलता है कि नहीं? बल्ब कभी जलता है कभी नहीं जलता है सर। सर इन लोग तो कहीं से लाइट रॉन्ग है लेके सर, बल्ब ऑफ चलाते में हैं। ऑन होता है, बिजली रहता है, और ऑफ में तो कुछ होता ही नहीं है सर। 315 लोग का मैंने कंप्लीट पैसा जमा हुआ। देने की क्षमता ही हम लोग का ये था कि जिसका कंप्लीट होगा उसको पहले मिलेगा, लेकिन हम लोग को भी नहीं दे रहे हैं। और जिनका तो खैर 1,25,000 वगैरह दिया तो उनका तो कोई अभी नाम ही नहीं है। हम लोग कंप्लीट पैसा दिया हुआ है सबका।
सब वो बिष्णुपुर का बैंक में सब जमा किया जुड़ा पंडित बिष्णुपुर का बैंक में सब जमा किया। ये आपका मर्सी के बगल में भी जमा कर लेना वहाँ नहीं हम लोग सर हम लोग का इन लोग पैसा ले लिया है पूरा कंप्लीट पैसा, लेकिन अभी तक हम लोग का घर मैंने दिया नहीं है। पहले तो माने कि 5 लाख, फिर 20,000, फिर 1,15,100 ऐसे ऐसे करके कंप्लीट पैसा हम लोग का 4,31,000 सर ले चुका है। पैसा देके कितना साल हो गया? पैसा देके तो सर हम लोग का कंप्लीट पैसा दिए तो 2 साल से ऊपर हो रहा है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं कोई मिलेगा? रिस्पॉन्स नहीं। हम लोग हर महीना 15 दिन पे जाते हैं, बस हम लोग को होली, दिवाली, एक महीना, अगले महीना खाली आश्वासन मिल रहा है। हाँ बस यही सिर्फ आश्वासन मिल रहा, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ फील्ड में भी हम लोग हमेशा आते हैं, देख कर जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। डीसी सर बोले थे कि मैंने इस 30 तारीख तक हम लोग कुछ कर देंगे, लेकिन सर भी चेंज हो गए हैं, अब तो हम लोग और पेंडिंग में चला गया। देखिए सर, हम लोग का क्या है कि हम लोग पहले 5,000 रुपये दिए। हम लोग को पहले पता नहीं था कि हम लोग को 1 लाख एक साथ इतना पैसा देना पड़ेगा। हम लोग को किस्तों को पता था, तो हम लोग पहले 5,000 रुपये दिए, हमें लगा मिल जाएगा। फिर हमें बोला गया 20,000 और लगेगा, हमने वो भी दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद बोला गया 20 नहीं 1 लाख आपको और देना पड़ेगा, तो हम 1 लाख भी दिए। तो सर ये सब पैसा मेरे पास तो था नहीं। हमने जहाँ काम करता है मैंने वहाँ से PF उठाया, लोन उठाया, कहीं से कर्जा लिया, वो सब ले उके दिया, वो सब दे दिया मैंने। अब बोला जा रहा है कि पूरा पैसा दो, तो सर हम पूरा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो कर्जा लिए हैं वो कर्जा ही वो 2 साल से भर रहे हैं सर। प्लस अपना घर भी चलाना है, हमारे 3 बच्चा है, वो घर भी देखना है। तो सर हम 12-15 हज़ार कमाते हैं, तो उससे हम घर देख चलाएँ या फिर हम कर्जा भरें, या फिर और बाकी हम जो जमा यहाँ 3 लाख को जमा करना है वो करें। तो सर क्या हम अगर 1,25,000 दे चुके हैं तो हमें घर मिलेगा कि नहीं? बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत यही है कि सर हम लोग पूरा पैसा दे के भी नहीं मिल रहा है। 1 साल पहले पूरा पैसा दे चुके हैं, बिजली कनेक्शन के लिए भी पैसा दे चुके हैं, तो भी हमें नहीं मिल रही है। कभी मार्च कभी अप्रैल यही हो रहा है। डीसी सर को भी लेटर दे दिए हैं, लास्ट डेट भी दे दिए हैं कि अप्रैल 30 तारीख तक है। वो बोल भी दिए थे, तब तक के डीसी चेंज हो गया है। क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिल रहा है। आजकल यही कर रहे हैं, ये 2 साल से कर रहे हैं। तो कभी होली, कभी दिवाली, और पैसा लेते समय हमेशा बोला गया है कि आज पैसा दे दीजिए, आपको दिवाली में मिल जाएगा, नहीं दीजिएगा तो लोन नहीं होगा। बहुत तरह की बातें हुई है हमारे साथ। बिजली कनेक्शन के लिए डेली हम लोग आए हैं, डेली वापस गए हैं। जहाँ से हम लोग रहते हैं वहाँ आते आते यहाँ पे 100-200 रुपये खर्चा हो जाता है सर। रेंट हर समय देते हैं, तो ये सब दिक्कत आ रही है हमें। बोलना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के और भी कुछ लोग दिए हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में काम करते हैं। तो वो पहले 5,000 रुपये दिए, फिर वो 20,000 रुपये दिए, उसके बाद अब 1 लाख देने का क्षमता नहीं है, तो वो अब पैसा रिटर्न लेना चाहता है। तो सर उसके लिए भी कुछ सोचा जाए। अगर कोई नहीं ले रहा है, अब वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता है, तो उसे पैसा रिटर्न दे दिया जाए अगर जो लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं सर जो 25,000 देने के बाद अब 1 लाख उसका क्षमता नहीं है देने का। तो सर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका 25,000 रिटर्न कर दीजिए। बहुत लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पैसा मिल जाए और हम 1 लाख। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बोलिए। ये आवास में मैं भी यहाँ का लाभुक हूँ, तो मैं पूरा पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं दिया गया है। जबकि मैं बैंक से पूरा मैं लोन लेके लिया हूँ, तो इसका पूरा EMI हर महीना भरना पड़ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। कितना साल से? हो गया है 3 साल से ऊपर। जब स्टार्टिंग से जितना साल 3 साल तो हो ही गया है। हर मंथली कितना कट रहा है आपका EMI? करीब 3,000 रुपये कटता है। 3,000 कट रहा है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला गया है? नहीं मिला। जाते हैं, आश्वासन देता है अब मिल जाएगा, फिर अभी ये चीज़ होता है। एक मतलब बहाना देते हैं कि ये सब। ठीक। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें?
सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।